अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दुरूद पाक के हवाले से आप में से बहुत से हमारे जो दुरूद फ़ेलोज़ हैं और नाज़रीन व सामईन हैं वो सवाल करते रहते हैं। तो आज दिल चाहा कि क्यों ना दुरूद पाक के हवाले से कुछ बात हो जाए। सबसे पहली बात ये है कि जैसे एक बार आप ही में से एक सवाल आया था कि क्या दुरूद पाक पढ़ने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत है? तो जो उलमा हैं और जो औलिया अल्लाह हैं मुख्तलिफ़, उनसे जो हमने सीखा उसे ये पता चलता है कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए किसी की भी किस्म की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। जैसे बाकी अगर आपने कोई वज़ाइफ़ करने हों तो उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है, लेकिन दुरूद पाक के लिए तो अल्लाह ने सूरह अल अहज़ाब में हुक्म दे दिया मोमिनीन को। जैसा कि आप जानते हैं उस आयत का तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, बस ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब सलात और सलाम भेजा करो। सलात का वर्ड चूज़ हुआ है, हमें सलात के लफ्ज़ को भी समझने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह हम बहुत डिटेल में इस पे बात करेंगे और हमने कुछ वीडियोस में इस हवाले से बात भी की है कि अस्सलात से बातनी तौर पे हम क्या मुराद ले सकते हैं। तो कुरान पाक में जहाँ-जहाँ भी अस्सलात का वर्ड यूज़ हुआ है, कभी आप वो सारी आयत निकाल के पढ़ें। तो ता जो छोटी ता है, गोल ता जिसको बोलते हैं, आम तौर पे अरबी ग्रामर का ये उसूल है कि जहाँ लफ्ज़ के आखिर में ये आती है तो उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी में कोई अमल। तो जो बातनी इल्म रखने वाले हैं वो ये बताते हैं कि अस्सलात से मुराद है एक मुसलसल कनेक्शन, राबिता। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरह से मुसलसल जुड़े रहने, कनेक्ट होने की हमें इसमें हिदायत की गई है। ऑब्वियसली जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं, तो हम मुत्तसिल रहते हैं या एक मुत्तसिल रहने की ये हमारी कोशिश है। अब वो उस कनेक्शन का कोई भी तरीका हो सकता है। हम अगर नात सुन के कनेक्ट हो सकते हैं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र करते हैं, ये सुनते हैं, हमारा ध्यान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहता है। असल पर्पज़ क्या है कि हमारा ध्यान दुरूद पाक का मकसद, अस्सलात का मकसद क्या है कि हमारा ध्यान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहे, हम जुड़े रहें। और जब हम जुड़े रहेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, राबिते में, कनेक्शन में रहेंगे, मुत्तसिल रहेंगे, तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उस पे भी अमल करना आसान होगा, सीरत पे अमल करना आसान होगा, सुन्नत पे अमल करना आसान होगा। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निगाहों के सामने घूमेगी, हमारे तसव्वुर में रहेगी। हम सोचेंगे जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी इवेंट आता है, हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कहीं भी स्टक हो जाते हैं, तो हम सोचेंगे कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था, रवैये क्या थे, डीलिंग्स क्या थी। तो हम फिर अपने आप को उस रंग में रंगने की कोशिश करेंगे। तो जनाब ये हो गई एक और बात। इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि अस्सलात से क्या मुराद है, कनेक्शन, मुसलसल कनेक्शन। फिर एक और क्वेश्चन जो आम तौर पे किया जाता है कि जी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन होता ये है कि एक तबीयत अजीब सी बोझल हो जाती है। इस हवाले से डिटेल में कभी आप याद दिलाइएगा, बात करेंगे। क्योंकि कोविड के दिनों में खुद मेरे अपने साथ हुआ, चूँकि बहुत टाइम होता था और फिर एक अजीब, आपको पता है कि हम कहीं न कहीं पैनिक थे। हालाँकि अल्लाह फ़रमाता है कि आज़माइश की जब वो बात करता है कि हम तुम्हें खौफ़ से भी आज़माएँगे। तो वो एक इसी तरह की आज़माइश थी जहाँ खौफ़ के ज़रिए आज़माया जा रहा था, एक अजीब-ओ-गरीब खौफ़। लेकिन जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना उन्हें खौफ़ होता है, ना गम होता है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ख़ैर तो उसमें चूँकि वाफ़िर वक़्त होता था और ऐसी एक ख़ातून ने बताया कि
وہ کافی زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا شروع ہو گئیں، ایک ہی دن میں ایک دم سے انہوں نے انکریز کر لی وہ تعداد درود پاک کی تھاؤزنڈس میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ طبیعت بہت عجیب سی رہنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے مرشد صاحب سے پھر پوچھا کہ سر یہ کیا معاملات ہیں، درود پاک تو ٹھنڈا ہوتا ہے، تو پھر زیادہ جب درود پاک پڑھا تو یہ کیوں ہوا؟ تو مرشد صاحب نے یوں رہنمائی فرمائی کہ گریجول تعداد بڑھائیں، کیونکہ درود پاک کے بہت زیادہ انوارات ہیں، تو ان انوارات کو ایبزارب کرنے کے لیے آپ کی کیپیسٹی بھی تو ہونی چاہیے۔ جب چھوٹے برتن میں آپ زیادہ کچھ ڈال دیں گے تو برتن برداشت نہیں کر پائے گا، رائٹ؟ تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ گریجول تعداد بڑھائیں درود پاک پڑھنے کی۔ جب پھر آپ کو اس تعداد کی عادت ہو جائے اور آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں، آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائیں، تو پھر اس کے بعد آپ تعداد بڑھا لیجئے، تھوڑی سی اور بڑھا لیجئے، پھر جب اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں پھر اور بڑھا لیں۔ ایک دم سے یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ 1000 پڑھ رہے تھے، اب آپ 10,000 پڑھنا شروع ہو جائیں، 20,000 پڑھنا شروع ہو جائیں، 30,000 پڑھنا شروع ہو جائیں، یہ نہیں کرنا، گریجولی تعداد بڑھانی ہے۔ تو جناب میرا خیال ہے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ درود پاک کے حوالے سے اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں، اپنی فیلنگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، اپنا تجربہ شیئر کریں، اور آپ بھی جب اپنا کوئی مشاہدہ تجربہ شیئر کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کو دائمی شرف حضوری عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہم سب کو دائمی قیام عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو دائمی فلاح یافتہ بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔